गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम इस लेक्चर में इस वीडियो में स्टार्ट करने जा रहे हैं आईयूपैक नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो देखिए, हमारे पास बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं और जो पुराने टाइम में उनका जो नेम लिखा जाता था सोर्स के बेसिस पे, कलर के बेसिस पे, स्मेल के बेसिस पे, ठीक है। जैसे अगर हम बात करें फॉर्मिक एसिड की, तो उसका जो ट्रिवियल नेम था वो फॉर्मिका था, क्योंकि ये स्टिंग ऑफ आंट्स या हनीबी जो होती थी उससे हमें मिलता था, ठीक है। तो अब इतने ज़्यादा ऑर्गेनिक कंपाउंड है हमारे पास, और जो जनरल सिस्टम सोर्स या कलर या स्मेल के बेसिस पे जो नाम लिखना, ठीक है, वो मतलब उतना ज़्यादा पॉसिबल नहीं था। तो एक सिस्टम डिराइव किया गया पूरे इंटरनेशनल लेवल पे, जिसको नाम दिया गया आईयूपैक नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, या इस पूरे सिस्टम को नाम दिया गया आईयूपैक, ठीक है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। तो इसमें एक स्कीम दी गई। ये स्कीम क्या था हमारे पास? सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे एक वर्ड रूट, ठीक है। सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पे एक वर्ड, फिर 1 डिग्री सफिक्स, देन 2 डिग्री सफिक्स, और वर्ड रूट से पहले लिखा जाता है प्रीफिक्स। और प्रीफिक्स के भी दो पार्ट होते हैं, एक होता है अपने पास 1 डिग्री प्रीफिक्स और दूसरा होता है अपने पास 2 डिग्री प्रीफिक्स, ठीक है। तो ये स्कीम जो है एक आईयूपैक नॉमेनक्लेचर लिखने के लिए आपको पता होना चाहिए। आइए वन बाय वन डिस्कस करते हैं इन सभी टर्म को। तो सबसे पहले हम बात करते हैं रूट वर्ड की। तो रूट वर्ड क्या रिप्रेजेंट करता है? रूट वर्ड, it represent the longest chain of carbon. It represent the longest chain of carbon. Longest chain of carbon एटम, इसको हम पेरेंट चेन या प्रिंसिपल चेन के नाम से भी जानते हैं। प्रिंसिपल चेन के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो जो सबसे लंबी चेन होती है, सबसे पहला काम है अपने को जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड गिवन है उसमें सबसे लंबी चेन को फाइंड आउट करना, ठीक है। अब मान लीजिए अगर मेरे पास नंबर ऑफ कार्बन और वर्ड रूट RW क्या लिखा जाएगा? वन बाय वन इसको डिस्कस करते हैं। तो अगर मेरे पास एक कार्बन एटम है तो उसके लिए जो रूट वर्ड लिखा जाएगा दैट इज मिथ। अगर मेरे पास 2 कार्बन एटम है तो इसके लिए रूट वर्ड लिखा जाएगा इथ। अगर मेरे पास 3 कार्बन एटम है तो इसके लिए रूट वर्ड लिखा जाएगा प्रोप, ठीक है। अगर मेरे पास 4 कार्बन एटम है तो इसके लिए रूट वर्ड लिखा जाएगा ब्यूट।
अगर 5 कार्बन है तो इसके लिए रूट वर्ड लिखा जाएगा फेंट। 6 कार्बन है तो इसके लिए रूट वर्ड लिखा जाएगा हेक्स। 7 कार्बन है तो इसके लिए रूट वर्ड लिखा जाएगा, क्या लिखा जाएगा इसके लिए रूट वर्ड? हेप्ट। अगर मेरे पास 8 कार्बन है तो इसके लिए रूट वर्ड लिखा जाएगा ऑक्ट। अगर मेरे पास 9 कार्बन है तो इसके लिए RW लिखा जाएगा नॉन। और अगर मेरे पास 10 कार्बन है तो इसके लिए रूट वर्ड लिखा जाएगा डेक। इसी तरह अगर 11 कार्बन का सबसे लंबा चेन है तो इसके लिए रूट वर्ड लिखा जाएगा अनडेक। और 12 कार्बन है तो इसके लिए रूट वर्ड लिखा जाएगा डूडेक। तो कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड अपने को गिवन है, हमारा सबसे पहला जो काम है वो क्या काम है? लॉन्गेस्ट चेन अपने को फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो पहला काम क्या है हमारे पास? लॉन्गेस्ट चेन अपने को फाइंड आउट करनी है। ठीक है, सबसे लंबा चेन जो अपने को कार्बन एटम का मिलेगा वो फाइंड आउट करना है। उसको हम प्रिंसिपल चेन या पेरेंट चेन भी बोलेंगे। तो ये काम अपने को सबसे पहले करना होता है, सबसे लंबी चेन फाइंड आउट करना। सेकंड काम आइए यहां पे बात करते हैं। सेकंड हम यहां पे क्या करेंगे? हमारा सेकंड काम है यहां पे, सेकंड काम है हमारा यहां पे 1 डिग्री सफिक्स। सो 1 डिग्री सफिक्स किस चीज को रिप्रेजेंट करता है? आइए बात करते हैं यहां पे 1 डिग्री सफिक्स किस चीज को रिप्रेजेंट करता है? इट इंडिकेट द सैचुरेशन और अनसैचुरेशन। ये हमें सैचुरेशन और अनसैचुरेशन के बारे में बताता है। इंडिकेट द सैचुरेशन एंड अनसैचुरेशन। ये हमें सैचुरेशन या अनसैचुरेशन के बारे में बताता है। ठीक है, अगर हमारे पास जैसे ऑल कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है तो इसके लिए जो 1 डिग्री सफिक्स हम यहाँ पे यूज करेंगे, क्या यूज करेंगे? 1 डिग्री सफिक्स जो हम यहाँ पे यूज करेंगे दैट इज एन। ठीक है, अगर मेरे पास 1 कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है तो इसके लिए 1 डिग्री सफिक्स यूज किया जाएगा इन। अगर मेरे पास यहाँ पे 2 कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है तो इसके लिए 1 डिग्री सफिक्स यूज किया जाएगा डाइन। अगर मेरे पास 3 कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है तो इसके लिए सफिक्स यूज किया जाएगा ट्राई इन। ठीक है, इस तरह अगर 4 कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है तो टेट्राइन, इस तरह से चलता जाएगा। ठीक है, इसी तरह अगर मैं बात करूं मेरे पास अगर 1 कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड है तो इसके लिए जो 1 डिग्री सफिक्स यूज किया जाएगा दैट इज आइन। अगर मेरे पास 2 कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है सॉरी ट्रिपल बॉन्ड है तो इसके लिए जो 1 डिग्री सफिक्स यूज किया जाता है दैट इज डाइआइन। अगर मेरे पास यहाँ पे 3 कार्बन कार्बन डबल कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड है तो इसके लिए जो सफिक्स यूज किया जाता है, क्या यूज किया जाता है? ट्राई। ठीक है, ट्राई आइन। और अगर मेरे पास एक कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड और एक कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड है तो इसके लिए जो सफिक्स यूज किया जाएगा दैट इज इन आयन। ठीक है, ई अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पहले आता है तो इसको इन आयन लिखा जाएगा। ठीक है, तो 1 डिग्री सफिक्स किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है? 1 डिग्री सफिक्स जो है ये हमें
लिंकेज के बारे में बताता है, सैचुरेशन या अनसैचुरेशन के बारे में बताता है। ठीक है, तो वन सैचुरेशन और अनसैचुरेशन के बारे में बताता है, वो हमारा 1 डिग्री सफिक्स होता है। ठीक है, तो ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए यहाँ पे आईयूपैक नेम लिखने से पहले। अब बात करते हैं यहाँ पे 2 डिग्री सफिक्स की। ठीक है, 2 डिग्री सफिक्स की, 2 डिग्री सफिक्स। 2 डिग्री सफिक्स किस चीज को रिप्रेजेंट करता है? इट रिप्रेजेंट द सीनियर मोस्ट फंक्शनल ग्रुप। इट रिप्रेजेंट द सीनियर मोस्ट फंक्शनल ग्रुप। ये सीनियर मोस्ट फंक्शनल ग्रुप के बारे में बताता है। ठीक है, फंक्शनल ग्रुप के बारे में हम सीनियर मोस्ट फंक्शनल ग्रुप कौन होता है, जूनियर मोस्ट फंक्शनल ग्रुप कौन होता है, वो हम डिटेल में डिस्कस करेंगे यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद ये रूट वर्ड हो गया, सफिक्स पार्ट हो गया। अब हम यहाँ पे बात करने जा रहे हैं प्रीफिक्स की। प्रीफिक्स वो पार्ट होता है जो रूट वर्ड से पहले यूज किया जाता है, रूट वर्ड से पहले लिखा जाता है, और सफिक्स वो पार्ट होता है जो रूट वर्ड के बाद में लिखा जाता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है यहाँ पे। तो अब हम बात करते हैं प्रीफिक्स में। तो प्रीफिक्स में सबसे पहले हम बात करते हैं 1 डिग्री प्रीफिक्स। ठीक है, 1 डिग्री प्रीफिक्स। तो 1 डिग्री प्रीफिक्स हमें किस चीज के बारे में बताता है? ठीक है, ये हमें बताता है, ये हमें इंडिकेट करता है कि आपका जो मॉलिक्यूल है वो साइक्लिक है या एसाइक्लिक है। तो इट indicate if the molecule is cyclic or एसाइक्लिक। ठीक है, ये हमें बताता है 1 डिग्री प्रीफिक्स किस चीज के बारे में बताता है कि हमारा जो मॉलिक्यूल है ये साइक्लिक है या एसाइक्लिक है। ठीक है, एसाइक्लिक मतलब स्ट्रेट चेन मॉलिक्यूल है जिसमें कोई साइक्लिक रिंग नहीं होगा। तो अगर मैं बात करूं यहाँ पे फॉर एसाइक्लिक मॉलिक्यूल, अगर मेरे पास एसाइक्लिक मॉलिक्यूल है तो जो 1 डिग्री प्रीफिक्स हम यहाँ पे यूज करेंगे, क्या 1 डिग्री प्रीफिक्स यूज किया जाएगा एसाइक्लिक मॉलिक्यूल के लिए? कुछ भी ए प्रीफिक्स यूज नहीं किया जाता है भाई एसाइक्लिक मॉलिक्यूल के लिए। ठीक है, लेकिन अगर मेरे पास साइक्लिक रिंग है और 1 रिंग है, अगर मेरे पास साइक्लिक रिंग है और 1 रिंग है तो मैं यहाँ पे यूज करूंगा साइक्लो। अगर मेरे पास 2 रिंग है, 2 रिंग है तो यहां पे मैं यूज करूंगा बाईसाइक्लो। अगर मेरे पास 3 रिंग है तो यहां पे मैं यूज करूंगा ट्राई साइक्लो। अगर मेरे पास यहाँ पे एक और इंपॉर्टेंट चीज अपने को ध्यान रखना है, स्पाइरो कंपाउंड भी हो सकते हैं। ठीक है, स्पाइरेन कंपाउंड भी हो सकते हैं। तो अगर मेरे पास स्पाइरेन कंपाउंड है तो इनके लिए जो 1 डिग्री प्रीफिक्स यूज किया जाएगा दैट इज स्पाइरो। ठीक है, बाईसाइक्लिक और स्पाइरो कंपाउंड में क्या डिफरेंस होता है? जैसे मैं बाईसाइक्लिक कंपाउंड की एक बात करूं, ये जो मेरे पास कंपाउंड है दिस वन, तो ये कंपाउंड कैसा कंपाउंड है? बाईसाइक्लिक कंपाउंड है। इस तरह के कंपाउंड को हम क्या बोलते हैं? बाईसाइक्लिक कंपाउंड। क्या पहचान होती है इनकी? बाईसाइक्लिक कंपाउंड को हम कैसे पहचानेंगे? तो अगर आप बाईसाइक्लिक कंपाउंड को देखने जाएंगे तो ये आपके पास 2 रिंग है, यहाँ पे एक ए रिंग एक ए रिंग। तो 2 रिंग में आपके 2 कार्बन एटम कॉमन होते हैं, ये कार्बन और ये कार्बन दोनों रिंग में कॉमन है। तो ऐसे कंपाउंड जिनमें 2 कार्बन 2 रिंग में कॉमन होंगे तो इस तरह के कंपाउंड को हम नाम देते हैं बाईसाइक्लिक कंपाउंड। और स्पाइरो कंपाउंड, स्पाइरो कंपाउंड में क्या होता है?
एक छोटा सा एग्जांपल देख लेते हैं यहाँ पे। इस तरह का कंपाउंड, इस तरह के कंपाउंड को हम स्पाइरो कंपाउंड बोलेंगे। स्पाइरो कंपाउंड देखिए, ये आपके पास एक रिंग, ये आपके पास दूसरा रिंग, दो रिंग में सिर्फ आपको ये एक कार्बन यहाँ पे कॉमन दे रहा है। ये जो कार्बन है ये दो रिंग में कॉमन है, और एक ऐसा कार्बन है sp3 कार्बन, ठीक है। तो स्पाइरो में क्या होता है, दो रिंग में एक कार्बन कॉमन होता है, बाइसाइक्लिक में दो रिंग में दो कार्बन कॉमन होते हैं। तो इस तरह से आपको पहचानने आने चाहिए स्पाइरो और बाइसाइक्लिक कंपाउंड, ठीक है। तो ये तो था अपने पास प्रीफिक्स, 1 डिग्री प्रीफिक्स। अब हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं 2 डिग्री प्रीफिक्स की। तो 2 डिग्री प्रीफिक्स में आपके सीनियर मोस्ट फंक्शनल ग्रुप के अलावा जो भी ग्रुप आते हैं उनको 2 डिग्री प्रीफिक्स में रखा जाता है, ठीक है। फंक्शनल ग्रुप को छोड़ के जो भी ग्रुप आपके आएंगे उनको 2 डिग्री प्रीफिक्स में काउंट किया जाता है। उनको कहां पे काउंट किया जाता है, 2 डिग्री प्रीफिक्स में काउंट किया जाता है, ठीक है। कौन कौन से ग्रुप है जो आपके प्रीफिक्स में काउंट होते हैं, जैसे हम बात करें ऑल एल्काइल ग्रुप, ऑल एल्काइल ग्रुप, ठीक है। एल्काइल कैसे बनता है, देखिए मेरे पास एल्केन, एल्केन का जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n + 2, ठीक है, दिस इज एल्केन, ठीक है। और इन एल्केन में से जब हम एक हाइड्रोजन माइनस कर देंगे तो आपके पास फॉर्मूला बन जाएगा CnH2n + 1, ठीक है। तो जब हमारे पास एल्केन होता है, ठीक है, दिस इज एल्केन नॉट एल्काइन, ठीक है, ये हमारे पास था, दिस इज एल्केन। एल्केन का जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n + 2। जब हम एल्केन में से एक हाइड्रोजन को माइनस कर देंगे सो दिस एन विल बी रिप्लेस विद, ये जो एन पार्ट है यहाँ पे सफिक्स आपको ऐड कर देना है yn, तो ये क्या बन जाएगा अपने पास, एल्काइल। क्या बन जाएगा अपने पास भाई, ये एल्काइल बन जाएगा। जैसे मैं यहाँ पे बात करूं, मेरे पास है CH4, एक कार्बन है और सिंगल बॉन्ड है, तो इसका नेम होगा आईफैक नेम मीथेन, ठीक है। अगर मैं इस मीथेन में से एक हाइड्रोजन माइनस कर दूं तो मेरे पास क्या बन जाएगा इधर CH3, ठीक है। तो एन को रिप्लेस कर देना है अपने को YL से, तो इस कंपाउंड का नाम बन जाएगा दैट इज मिथाइल। इसी तरह अगर मैं बात करूं CH3 दिस इज इथेन। अगर मैं यहां से एक हाइड्रोजन माइनस कर दूं तो ये बन जाएगा मेरे पास CH3 CH2, ये ग्रुप मेरे पास रह जाएगा और इसको नाम बन जाएगा इसका इथेन से इथाइल। इसको जनरली ET से भी रिप्रेजेंट किया जाता है, तो आपको ये भी ध्यान रखना, ET का मतलब इथाइल, और कहीं पे मिथाइल को Ma से भी रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। इसी तरह अगर मेरे पास है प्रोपेन, और अगर इस प्रोपेन में से मैं एक हाइड्रोजन यहाँ पे माइनस कर दूं तो ये मेरे पास क्या बन जाएगा, यहाँ पे CH3 CH2 ये ग्रुप रह जाएगा। तो प्रोपेन से क्या बन जाएगा, प्रोपाइल, ठीक है। प्रोपेन से क्या बन जाएगा, प्रोपाइल। इसको जनरली PR से भी लिखा जाएगा, तो PR का मतलब है प्रोपाइल। ब्यूटेन से क्या बन जाएगा, ब्यूटाइल, ठीक है। ब्यूटेन से क्या बन जाएगा, ब्यूटाइल। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है कि किसी एल्केन में से जब एक हाइड्रोजन कम हो जाता है तो एन जो पार्ट है वहां पे ऐड हो जाता है YL, एल्काइल बन जाएगा। एल्केन किससे रिप्लेस हो जाएगा, एल्काइल से रिप्लेस हो जाएगा। और कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप है या कौन कौन से ग्रुप है जिनको 2 डिग्री प्रीफिक्स में काउंट किया जाता है, आइए देखते हैं। NO2 ग्रुप, तो NO2 ग्रुप के लिए कौन सा प्रीफिक्स यूज किया जाता है, दैट इज नाइट्रो, ठीक है।
इसी तरह अगर अपने पास है NO, NO के लिए यूज किया जाता है नाइट्रोसो, ठीक है। इसी तरह अपने पास है X, X का मतलब फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन, तो इसके लिए यूज किया जाता है प्रीफिक्स हेलो। अगर फ्लोरीन होगा तो फ्लोरो, क्लोरीन होगा तो क्लोरो, ब्रोमीन होगा तो ब्रोमो, आयोडीन होगा तो आइडो। इसी तरह OR, OR ग्रुप जहां भी अपने को मिलेगा इसका नाम होता है एल्कोक्सी, ठीक है। एल्क, एल्क पार्ट आ रहा है देखो यहाँ पे भी, एल्क मतलब नंबर ऑफ कार्बन। अगर मान लीजिए मेरे पास है यहाँ पे OCH3, तो एल्क पार्ट मतलब 1 कार्बन, तो इसका नाम क्या बन जाएगा, मिथॉक्सी, ठीक है। अगर मेरे पास है OC2H5, 2 कार्बन, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, इथॉक्सी, ठीक है। इसी तरह साइक्लिक ईथर भी हो सकते हैं अपने पास, ठीक है, तो इसका नाम होता है इफॉक्सी। एंड जूनियर फंक्शनल ग्रुप, जितने भी जूनियर फंक्शनल ग्रुप होते हैं वो सब के सब आपके प्रीफिक्स में काउंट होते हैं, ठीक है। क्लियर है बात। सो स्टूडेंट्स, इस क्लास में हमने कुछ हाइफैक्ट नेम की जो बेसिक चीजें हैं उनको डिस्कस किया। नेक्स्ट क्लास से हम हाइफैक्ट नॉमेनक्लेचर कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो हम नेक्स्ट क्लास में कुछ हाइफैक्ट नेम लिखेंगे, जैसे एल्केन, एल्कीन विदाउट फंक्शनल ग्रुप, और फिर हम फंक्शनल ग्रुप के साथ हाइफैक्ट नेम लिखना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो आज हम इसको इधर ही स्टॉप कर रहे हैं। थैंक यू।